यूक्रेन का युद्ध जारी है, अब ताइवान की बारी है। एशिया में मचने वाला है युद्ध का महाकोहराम। जंग के लिए दोनों देशों ने कस ली है पूरी कमर। चीन की वन चाइना पॉलिसी का है सारा खेल। महासंग्राम के जरिए भारत चीन को सिखाएगा सबक। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के जंग की ज्वाला अभी भी धधक रही है। इस ज्वाला ने अब तक न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी है, न जाने कितनी सुहागिनों को विधवा बना दिया है और न जाने कितने मासूमों को यतीम बना दिया है। बावजूद इसके ये आग अभी तक जल रही है, लेकिन इन सब के बीच अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना से ही मन सिहर जा रहा है, रूह कांप जा रही है और दिमाग में एक बवंडर उठने लग रहा है, जिससे दिन का चैन और रात की नींद छू मंतर हो गई है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है, सुपर पावर की सत्ता को चुनौती देने वाला है? आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, चेहरे का रंग बदल जाएगा और डर के मारे आप कांपने लगेंगे, क्योंकि दुनिया में एक और विनाश की आहट सुनाई देने लगी है। तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा है, लेकिन जंग की ये तस्वीर रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी कई गुना ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि ये महासंग्राम दो देशों के बीच नहीं, दो महाशक्तियों के बीच होगा। वो दो महाशक्तियां जो एक दूसरे को बर्बाद कर देना चाहती हैं, एक दूसरे का वजूद मिटा देना चाहती हैं। ये महासंग्राम तय कर देगा कि दुनिया में किसकी हुकूमत चलेगी, कौन दुनिया पर राज करेगा और कौन रसातल में जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। कोई एक देश मानचित्र से हटने वाला है। वो कौन सा देश है जिसके ऊपर यह खतरा मंडरा रहा है, और इन सब के बीच भारत कहां खड़ा हुआ है, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और यह वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताइवान और चीन में होने वाली है जंग। अमेरिका ने भी शुरू कर दी है युद्ध की तैयारी। दोस्तों, चीन की धमकी से बेअसर अमेरिकी सेना ने देश की संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी नौसेना अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर और विशाल प्लेन को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर रही है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा की अभी अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि नैन्सी पेलोसी आज शाम को राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। इस बीच चीन ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। उसे वन चाइना पॉलिसी का पालन करने की बात कही है, जिसका अमेरिका खुले तौर पर विरोध कर रहा है। भारत भी चीन की इस नीति का सख्त विरोधी है, लिहाजा चाइना उसे भी चुनौती देता रहता है। दोस्तों, आपको चीन की धमकी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि दुनिया में खुद सुपर पावर कहने वाले चीन की दो महिलाओं ने सिट्टी पिट्टी गुम कर रखी है। दो लेडी बॉस ने चीन की नाक में कर रखा है दम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उड़ा रखी है नींद। दोस्तों, ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति त्साई इंग वेन और अमेरिकी कांग्रेस की पहली महिला स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को बेचैन कर दिया है। वो शख्स जिसे अपनी ताकत का बहुत घमंड है, वो देश जो अमेरिका की सत्ता को चुनौती देता है, छल और कपट जिसके रग रग में बसा हुआ है, जो विश्वासघात करने के लिए ही जाना जाता है, ऐसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बादशाहत को विश्व की दो महिलाओं ने चैलेंज कर दिया है। 8 मार्च 2020 को जब दुनिया कोविड-19 की तरफ बढ़ रही थी, जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक स्पीच दी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति का निर्माण करती हैं। वो उस ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सामाजिक विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने वाली होती है। उनके बिना आप किसी समाज या इंसानी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनपिंग ने भले ही ये बातें बस कहने के लिए कही हों, लेकिन वैन और पेलोसी ने आज उनकी कही हुई बातों को सच साबित कर दिया है। इन दो महिलाओं की वजह से ताइवान आज उस विकास का सपना देख रहा है जो उसे ताकतवर बनाएगा। दोस्तों, जिन दो महिलाओं के दम पर ताइवान अपनी तरक्की का सपना देख रहा है, उसके बारे में भी संक्षेप में आपको बता देता हूं।
दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति त्सोई इंग-वेन पिछले 2 सालों से जिनपिंग को आने वाले बुरे सपनों की वजह है। 20 मई 2020 को वो दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी थी। 65 साल की वेन ताइवान के हक्कार वंश की हैं। वो एक अमीर परिवार से आती हैं। उन्होंने राजधानी ताइपे से सन 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो न्यूयॉर्क के कार्नेल यूनिवर्सिटी गईं और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की पढ़ाई में पहले मास्टर्स किया और फिर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो ताइवान लौट आई और साल 2000 तक ताइपे की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राष्ट्रपति वेन ने ऐसे समय में सत्ता संभाली थी जब उनका पड़ोसी कई तरह की साजिशों को अंजाम देने में लगा था। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने चीन को चुनौती देना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति के बाद अब बात अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की। नैन्सी सैन फ्रांसिस्को की एक असाधारण सी हाउसवाइफ अब अमेरिकी राजनीति की सबसे ताकतवर महिला है। 3 जनवरी 2021 को नैन्सी ने दोबारा अपना पद संभाला और वो अकेली अमेरिकी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। नैन्सी ने 47 साल की उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। डेमोक्रेटिक मेयर थॉमस डी अल्सांद्रो जूनियर की बेटी नैन्सी ने अपने पिता के प्रभाव का फायदा उठाया और अपनी धाक जमाई। नैन्सी की उम्र 12 साल थी जब उन्होंने पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में शिरकत की थी। इसके बाद जब वो 20 साल की हुई तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रल बॉल में पहुंची। नैन्सी ने पहली बार चीन को चैलेंज किया, ऐसा नहीं है। साल 1991 में नैन्सी तियानमेन स्वा से हार गई थी। साल 1979 में हुए नरसंहार के बाद यह पहली बार था जब कोई विदेशी राजनेता ऐसे पहुंचा था। नैन्सी ने यहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया। चीन ने हमेशा नैन्सी को झूठी महिला कहा है। साल 2002 में नैन्सी ने तत्कालीन चीनी उपराष्ट्रपति हु जिनताओ को 4 चिट्ठियां लिखी थी। इसमें पेलोसी ने उन लोगों की हिरासत पर चिंता जताई थी जिन्होंने चीन और तिब्बत में चीनी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही उनकी रिहाई की मांग भी की थी। इन सब से अलग साल 1993 में चीन ने पहली बार जब ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए कोशिश की थी, नैन्सी ने चीन की इस कोशिश का विरोध किया था। उनका कहना था कि चीन जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद उसे यह हक नहीं मिलना चाहिए। नैन्सी ने साल 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से चीन में हुए ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने को भी कहा था। नैन्सी ही वो महिला थी जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सल्तनत को चैलेंज किया था। चीन ने किया जंग का ऐलान तो अमेरिका भी है तैयार। ताइवान के पास तैनात किए महाविनाशक युद्धपोत। दोस्तों, अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की प्रस्तावित ताइवान यात्रा को लेकर चीन के साथ चल रहा तनाव और गहराता जा रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति सापाई इंग-वेन ने अपने 6 साल के कार्यकाल में दूसरी बार एक युद्धपोत पर सवार होकर ड्रैगन को सख्त संदेश दिया है। दोस्तों, इन सब के बीच जापानी अखबार निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नैन्सी पेलोसी के विमान के लिए एक बफर जोन बना रही हैं। अमेरिका ने महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन, जापान के ओकिनावा के पास तैनात असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस अमेरिका को जापान के सासेबू में तैनात किया है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक यूएसएस एसेक्स, 36 अन्य युद्धपोत, 3 सबमरीन को भी ताइवान की ओर मोड़ा जा सकता है। वहीं अमेरिका के 2 HC-130J विमान भी ओकिनावा पहुंच गए हैं। उनके साथ कई KC-135 टैंकर भी पहुंचे हैं जो हवा में तेल भर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेलोसी अगर ताइवान जाने का फैसला करती हैं तो ये बफर जोन बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन ने धमकी दी है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान जाती हैं तो उनकी सेना चुप नहीं बैठेगी। चीन की सरकारी मीडिया ने धमकी दी है कि PLA के फाइटर जेट कार्रवाई करेंगे। चीन की कार्रवाई की धमकी से पूरे पूर्वी एशिया में बहुत तेजी से तनाव काफी बढ़ गया है। ताइवान के TVBS नेटवर्क ने दावा किया है कि नैन्सी पेलोसी आज शाम को ताइपे पहुंच सकती हैं। दोस्तों, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि ताइवान को लेकर चीन की कोई भी हिमाकत उसे भारी पड़ सकती है। चीनी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान भी उन्होंने अमेरिका के रुख को साफ कर दिया था। उसे समझा दिया था कि उसकी गुस्ताखी का अंजाम भयानक हो सकता है, उसके वजूद पर खतरा मंडरा सकता है, उसकी हेकड़ी निकाली जा सकती है। बावजूद इसके चीन बाज नहीं आ रहा है। इधर भारत ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चीन की वन चाइना पॉलिसी से हटकर मोदी ताइवान की मदद कर रहे हैं, उसके साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई का भी मन बना रहे हैं। दोस्तों, मोदी केवल ताइवान ही नहीं, तिब्बत को लेकर भी चीन को चुनौती दे रहे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब खुलकर चीन की वन चाइना पॉलिसी की खिलाफत करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे।
दोस्तों, भारत के इस रुख से चीन भड़का हुआ है और वो भारत को इसे लेकर चेतावनी भी दे रहा है। लेकिन जिस तरह चीन सीमा विवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर चीन भारत की बात नहीं मानता है, ठीक उसी तरह भारत ने भी अब उनकी सारी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया है। यानी जैसे को तैसे वाला हिसाब किताब अब ड्रैगन के साथ शुरू हो गया है, जिससे चीन अमेरिका के साथ साथ भारत से भी चिढ़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।